देश को दहला देने वाली वो तारीख 22 अप्रैल 2025। कश्मीर का स्वर्ग कहे जाने वाले पहलगाम में उस दिन दहशत की घाटी में तब्दील होती हुई नजर आई। बाइसरन के हरे भरे घास के मैदानों में गोलियों की गूंज सुनाई दी। बेगुनाह पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकियों ने न सिर्फ लोगों की जान ली बल्कि इंसानियत को भी लहूलुहान कर दिया। 26 पर्यटक मारे गए, कई घायल हुए और पूरे देश का दिल दहल उठा। अब इस हमले की जांच में बड़ा अपडेट आया है। एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की खूबसूरत वादियां सैलानियों से भरी थी। बैसरन घाटी पर बच्चे खेल रहे थे, परिवार तस्वीरें खिंचवा रहे थे। तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे माहौल को दहशत में बदल दिया। कम से कम 3 हथियारबंद आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में हंसी खुशी, चीखों और अफरा तफरी में बदल गई। बाइसरन पहलगाम टेरर अटैक जिसने पूरी दुनिया के साथ साथ पूरे मुल्क को दहला दिया, जिसमें 26 बेगुनाह टूरिस्ट्स का, जिसमें एक क्रिश्चियन और एक मकामी पोनी राइडर भी शामिल था, उसका बहिमाना तौर पे यहाँ बाइसन वैली में उनका कत्ल किया गया। और हम आपको बताएं कि 22 अप्रैल बाद दोपहर यहाँ इन वादियों में लॉन्गलॉग मेडोज की अगर हम बात करें, बाइसन वैली की बात करें, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा दहशतगर्दाना हमला जो है वो अंजाम दिया गया। उसके बाद 26 बेगुनाहों का कत्ले आम, और यहाँ से शुरुआत हुई एक बहुत बड़ी टेंशन की, जिसने पूरी दुनिया के साथ साथ पूरे मुल्क को जो है वो दहला दिया। और ये टूरिस्ट का कत्ले आम कहीं ना कहीं इसकी दस्तक जो है हर सू सुनाई दी। इस हमले ने 26 जिंदगियां छीन ली। इनमें अलग अलग राज्यों से आए पर्यटक शामिल थे। जो भी सामने आया गोलियों का शिकार बनता गया। परिवार बिखर गए, कई बच्चे अनाथ हो गए और कई घर हमेशा के लिए सूने पड़ गए। पूरे मुल्क की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो हर सू हर तरफ इस वाक़ये, इस दहशतगर्दाना वाक़ये की मजम्मत की गई, जिसमें 26 बेगुनाहों का कत्लेआम किया गया। और हम आपको बताएं कि जो नाम सामने आए इब्तिदाई मरहले में, उसमें जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन TRF, जो लश्कर तैयबा की आउटफिट है, उसका नाम सामने आया। और कहीं ना कहीं उसके बाद जब NIA ने इस केस को टेक ओवर किया, इस पूरी वैली को अपनी तहवील में लिया, तो यहाँ से तहकीकात शुरू हुई। हम आपको बताएं कि जिस तरह से ये दहशतगर्दाना वाक़या पेश आया, उसने जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क को जो है वो दहला दिया। आतंकियों ने अचानक हमला किया और लोगों में दहशत फैल गई। कुछ ही देर में हरे भरे मैदान खून और चीखों से भर गए। जो जगह सैर और छुट्टियों के लिए जानी जाती थी, वही जगह खौफ और खामोशी की कहानी बन गई। इस हमले का मकसद था कश्मीर की शांति को चोट पहुंचाना और पर्यटन को निशाना बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था और साख को नुकसान पहुंचाना। हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया। सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की गई। सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत ने कड़ा संदेश दिया। हालांकि तनाव बढ़ा, गोलाबारी और सख्त बयानबाजी हुई। देश में गुस्सा था, लेकिन साथ ही शहीदों के लिए शोक और घायलों के लिए दुआएं भी थी। हालांकि ये सिचुएशन जब बनी, तो सिचुएशन के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जंग का माहौल बना और ऑपरेशन सिंदूर भी इस हवाले से जो है वो अंजाम दिया गया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस बाइसरन टेरर अटैक की, तो बाइसरन टेरर अटैक में जिस तरह से जानों का ज़िया हुआ, उसके हवाले से हर तरफ मजम्मती बयान जो है वो सामने आए। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इस केस को टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के बाद कई मामलात जो है, कई चीज़ों का खुलासा हुआ। जो सामने आई चीज़ें, उसमें गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। इस हमले की गूंज अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंची। संयुक्त राष्ट्र सहित कई वैश्विक संगठनों और देश ने इस आतंकी हमले की निंदा की। वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की काउंटर टेरर ऑपरेशंस को लेकर चिंता भी जताई गई। बावजूद इसके सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एक साझा वैश्विक रुख की आवाज और बुलंद हुई। अब इस मामले में जांच ने बड़ा मोड़ ले लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने बैसरन हमले पर चार्जशीट दाखिल कर दी है। 2 स्थानीय आतंकी सहायकों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू हो चुकी है और ट्रायल औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया है।
जांच एजेंसियों का फोकस अब इस हमले के मास्टरमाइंड और पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने पर है, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके। कई मामलात जो है, कई चीज़ों का खुलासा हुआ, जो सामने आई चीज़ें उसमें गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और इस हवाले से 2 ऐसे अशखास जिनका ताल्लुक इसी वैली से है, तो उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई। कहीं न कहीं अगर हम इस टेरर अटैक की बात करें तो इस साल का एक बहुत बड़ा टेरर अटैक और इस दहाई का एक बहुत बड़ा टेरर अटैक जिसमें 26 जानों का जो है वो ज़िया हुआ। तो साल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद हालात तेजी से बदले। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर किया। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से भी सीमा और रिहायशी इलाके को निशाना बनाने की कोशिशें हुई। जम्मू शहर से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक क्या असर पड़ा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेज हो गया। 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसका मकसद आतंक के ढांचे को निशाना बनाना था। ये कार्रवाई भारत की बदली हुई आतंक विरोधी नीति का संकेत बनी। 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके बाद ही लग रहा था कि भारत जो है इस हमले का जवाब जरूर देगा। और अगर हम पिछले अटैक्स की बात करें, चाहे वो पठानकोट हुआ था, उड़ी अटैक हुआ था या पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की और उन सभी अटैक्स का जवाब दिया था। लेकिन जब 22 अप्रैल को 26 मासूम लोगों की हत्याएं की गई, टूरिस्टों की हत्या कर दी गई पहलगाम में आतंकवादियों की तरफ से, उसके बाद ये सुनिश्चित हो गया था कि भारत इसका जवाब जरूर देगा और भारत ने इसका जवाब बिल्कुल अच्छी तरह से दिया। आपको याद ही होगा जब ये अटैक हुआ था कि उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की लगातार कई दिनों तक मीटिंगें होती रही दिल्ली में, और उसमें फिर फैसला किया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। और सरकार ने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कई रैलीज में उनका जिक्र भी किया था कि पाकिस्तान ने जो किया, जो हमाकत की है। राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा था, और अमित शाह यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उन्होंने भी, और बाकी जितने भी बड़े नेता, उन्होंने साफ कहा था कि पहलगाम अटैक का जरूर बदला लिया जाएगा। और बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत ने लॉन्च किया मई के महीने में, और लगातार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से जवाबी कोशिशें की गई। बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे गए, जिनका निशाना नागरिक और रक्षा प्रतिष्ठान, सेना और सुरक्षा कैंप और साथ ही साथ रिहायशी इलाके थे। हालांकि मुख्य फोकस पुंछ जैसे सीमावर्ती इलाके रहे, लेकिन जम्मू शहर को भी टारगेट करने की कोशिश हुई। सबसे पहले जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और बाद में रिहायशी इलाकों की ओर ड्रोन भेजे गए। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी और ड्रोन हमलों में जम्मू कश्मीर में 2000 से अधिक घरों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। जम्मू के बनतलाब इलाके में एक 40 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई,
जबकि उसके 2 नाबालिग बच्चे घायल हो गए। रिहाड़ी कॉलोनी में एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा, जिसमें 7 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धार्मिक स्थल भी प्रभावित हुए, जिनमें आप शंभू मंदिर शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू को भी निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि कई मकान यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए। इस हमलों में, ड्रोन के हमलों में हताहत भी हुए, कुछ लोग जख्मी भी हुए। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान की जो चालें थी या पाकिस्तान के जो मंसूबे थे, उसको नाकाम बना दिया गया, क्योंकि भारत का जो सिस्टम था, भारत का जो एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम, वो इतना जानदार और शानदार है। उसकी वजह से जो जितने भी ड्रोन, ज़्यादातर ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो या इंटरलैंड्स में या जम्मू सिटी में भेजे गए थे, उनको बीच में ही एक तरह से नाकारा कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू को पर्टिकुलरली टारगेट करने की कोशिश की। यहाँ पे एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की, जो कैंप्स हैं, आर्मी के कैंप, उनको टारगेट करने की कोशिश की, और इसके साथ साथ रेजिडेंशियल एरियाज को भी टारगेट करने की कोशिश की। कुछ हद तक वो सफल रहे, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे वो नाकाम ही साबित हुए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू शहर में हालात चुनौतीपूर्ण रहे। कई दिनों तक जनजीवन प्रभावित रहा और कर्फ्यू जैसे हालात बने। जानीपुर, बनतलाब, सरवाल, पुराना शहर जैसे इलाकों के साथ साथ सेना और सीआरपीएफ कैंप भी निशाने पर रहे। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि भारत की मजबूत एयर डिफेंस प्रणाली ने पाकिस्तान के ज्यादातर प्रयासों को नाकाम किया और बड़े नुकसान को टाल दिया। साल 2025 पुंछ के लोगों के लिए गहरे जख्म छोड़ गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की बौखलाहट का खामियाजा यहाँ के मासूमों को भुगतना पड़ा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने पुंछ में कई दिनों तक भारी गोलाबारी की। 4 दिन तक गूंजते गोले, दहशत में बीतती रातें। इस गोलाबारी में 5 बच्चों सहित 14 लोगों की जान चली गई। करीब 50 लोग घायल हुए और सैकड़ों घर, दुकानें मलबे में बदल गई। सरकारें मदद को आगे आई। मुआवजा और नौकरियों का ऐलान हुआ। देखा कि किस प्रकार 4 दिनों तक जो है पाकिस्तान की बर्बरता जो है पुंछ शहर के अंदर बरसती रही, और जहां 14 के करीब लोगों की मौत हुई। और उसको लेकर पुंछ के लोगों का ये कहना था कि पुंछ में अगर बंकर होते तो इतना नुकसान नहीं होता, और बंकरों की मांग जो है लोगों ने लगातार रखी। और उसके बाद जो पाकिस्तान की नापा करके के बाद यहाँ पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि उप राज्यपाल जहाँ पहुंचे, उन्होंने भी इस बात का वादा किया कि पुंछ के लिए लोगों को बंकर दिए गए, बंकरों की काफी जरूरत है। हालांकि सरकार की तरफ से हर प्रकार की सहायता जो है पुंछ के जो गोलाबारी पीड़ित थे उनको दी गई, जिनकी शहादतें हुई उनके परिवारों को नौकरियां दी गई, और हर जिनके घर टूटे उनको घर बनाने के लिए जो है उनको पैसा दिया गया, हर प्रकार का सहयोग दिया गया। साल 2025 का ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई रहा, बल्कि जम्मू कश्मीर में नागरिक सुरक्षा, एयर डिफेंस और आपदा प्रबंधन की अहम परीक्षा भी बना। यही वजह है कि ये 2025 की सबसे अहम सुरक्षा घटनाओं में शामिल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम आतंकी हमले के बाद